हमारे शो लेडीज़ ओनली में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट एज़डा और मैं हूं आपकी होस्ट रुबीना टोनी। हम लेकर आए हैं एक नया एपिसोड उस शो का जहां पर वो टॉपिक्स और वो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं जिनकी वजह से ख़वातीन और लड़कियों को बहुत दफ़ा चुप करा दिया जाता है। इस नए एपिसोड में भी आपके लिए एक ऐसे उन्वान को लेके आए हैं जिसको यकीनन आप सुन के खुश होंगे और फैसला करना आपके लिए आसान होगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने हर एपिसोड में एक ज़रूरी सवाल को लेके आएँ और ऐसे उन्वान को चुनें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सके। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे और उन औरतों का फ़ैसला देखेंगे जो घर का काम करना पसंद करती हैं या बाहर काम करना। क्या माशरा उसे किस नज़र से देखता है? क्या घर का काम करना कोई आसान बात है या बाहर का काम करना? क्योंकि अक्सर लोग उसे इस निगाह से देखते हैं कि जो औरत बाहर काम नहीं करती वो प्रोडक्टिव रोल अदा नहीं कर रही। तो इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए देखते हैं कुछ ऐसे सवालात और मसाइल जिनका शिकार हाउसवाइफ्स हैं। घर वालों ने मुझे काम करने से मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त सुनने को यही मिलता है कि घर में करती क्या हो। मुझे लगता है घर के काम भी फुल टाइम जॉब है, पर कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने शादी के बाद कोई काम नहीं किया। अब लोग कहते हैं इतना पढ़ाई का क्या फ़ायदा। मुझे लगता है कि मेरे कामों को तब नोटिस किया जाता है जब मुझसे कुछ गलत हो जाता है। जब कोई पूछता है आप क्या करती हैं, मैं कहती हूँ घर संभालती हूँ, तो लोग बहुत मायूसी से देखते हैं। मैं घर संभालती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं तुम लकी हो कि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। मैं चाहती थी माँ होने का पूरा वक्त मैं अपने बच्चों को दूँ, लेकिन लगता है लोग समझते हैं कि मैंने गिव अप कर दिया है। जब दूसरी औरतें अपनी जॉब और प्रमोशन के बारे में बात करती हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे लगता है मेरी लाइफ उनकी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हूँ और लोग समझते हैं ये मेरी कमज़ोरी है। हाउसवाइफ होना कोई आसान काम नहीं है। घर संभालना, बच्चों को देखना एक पूरी सर्विस है, लेकिन अक्सर इसको मजबूरी समझ लिया जाता है। ये एक अफसोस की बात है, ये आप हकीकत बात है कि घर का काम करना भी उतना ही मेहनत कश है जितना बाहर जाके काम किया जाता है। एक वो औरत जो सुबह से घर से निकलती है और शाम को घर लौटती है, उसको काम को तो आप एडमायर कर रहे हो, और एक औरत जो सुबह शुरू होने से पहले ही अपने काम का आगाज़ कर देती है और रात गए तक काम कर रही है, ज़्यादा मेहनत कर रही है और उसको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता, तो ये एक गलत फ़ैसला है। ये एक समाज की सोच है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारी नौकरियां हैं जिनकी सैलरीज़ हैं, जिनको पे किया जाता है। अगर औरतें घर से बाहर भी काम करती हैं उनको पे किया जाता है, बट एक हाउसवाइफ होना ऐसी जॉब है, एक मदर होना ऐसी जॉब है जो 24/7 चलती है और इसकी कोई पेमेंट भी नहीं है, कोई सैलरी भी नहीं है, फिर भी हम इसको इतना लुक डाउन करते हैं और उसके बावजूद कोई गिला नहीं है, बिल्कुल, कोई शिकवा नहीं है। बिल्कुल, मुंह पे मुस्कुराहट रखना भी ज़रूरी है। बच्चे जब घर में आएँ तो आप उसको हंसते हुए मिलें, शौहर आएँ तो उनको भी खुशी से वेलकम किया जाए। जैसे अभी आपने सुना कि खातून ने कहा कि उसे थैंक यू भी नहीं किया जाए। बिल्कुल, इतना तो हक दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सुबह से शाम तक आप खाना पकाएं, घर की सफाई करें, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की तरबियत में आप जो है इन्वेस्ट करें, उसके बावजूद भी थैंक यू नहीं मिलता। उसके बावजूद भी जो है वो लड़कियां लगी रहती हैं, माएँ लगी रहती हैं, खुशी से लगी रहती हैं कि उनके आगे एक मैं ये समझती हूँ, जैसे मैं घर में अपने बच्चों के लिए काम करती हूँ, तो औरतें जिस वक़्त काम कर रही होती हैं, वो खुशी से काम कर रही होती हैं, उनके दिल में एक जज्बा होता है कि जब मेरे बच्चे आएँ, वो पढ़ के आ रहे हैं, थक के आ रहे हैं, या मेरा हस्बैंड घर आ रहा है, जब वो आएँ तो मैं उनके लिए अच्छा सा कुछ बनाऊँ और घर को भी साफ़ रखूँ, माहौल भी इतना अच्छा हो कि वो आके खुश हों। तो वो डिज़र्व करती है कि उसकी इज़्ज़त भी की जाए और वो ये भी डिज़र्व करती है कि उसको थैंक यू किया जाए। बिल्कुल, वो अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, बट मिलती नहीं है। और जब मिलती नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हैं, गिल्ट का शिकार हो जाती हैं कि मैं इतना पढ़ लिख कर मैंने क्या हासिल किया, मैं ज़ाया हो रही हूँ, मेरा टैलेंट ज़ाया हो रहा है। जब अपने साथ की लड़कियों को देखती हैं आगे बढ़ते हुए, एक्सेल करते हुए अपनी फील्ड में, तो एहसास गमतरी का शिकार हो जाती हैं। ये हकीकत है, जबकि ये एक बहुत सख्त काम है।
आप ये देखें कि एक औरत तो खुद सुबह तैयार हो के जब वो घर से निकल जाती है, नो डाउट कि वो भी काम कर रही है, वो भी मेहनत कर रही है, वो ट्रैवल करके जाती है, हज़ार किस्म के लोगों को फेस करना पड़ता है, हज़ार किस्म के सवालों को जवाब देना पड़ता है, उसके बावजूद वो अपने आप को मेंटेन करती है बिल्कुल और घर पर आके भी अपना जो भी थोड़ा बहुत उसने करना वो करती है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी घर की औरत को देखा जाए तो आप देखें ना, वो कुछ शिकवा करती है ना कुछ शिकायत करती है, अपना सारा वक्त अपने घर पे देती है। इसके बावजूद भी उनको यही बात सुनने को मिलती है कि तुम तो सारा दिन घर पे होती हो। मेरी फैमिली में इस तरह की लेडीज़ हैं जो कि अपने बच्चों को देखती हैं, फिर भी ये सुनने को मिलता है कि तुम तो घर पे होती हो, तुम क्या करती हो सारा दिन। आप ये हकीकत है, अगर इसको ज़रा नोट करें, जो सारा दिन घर पे रहने वाली औरत एक दिन बीमार हो जाए तो घर में अगर 7 लोग हैं तो 7 के 7 सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल तब पता लगता है कि आज जब सुबह नाश्ता आपको वक्त पे सही नहीं मिला, दोपहर को आके आप बच्चों को खाना सही नहीं मिला, कपड़े इस्त्री नहीं मिले, तब आपको उसकी कदर आती है। बिल्कुल तब आप सोचते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं, घर संभालना आसान काम नहीं। बिल्कुल एक पूरी खिदमत है, और इस खिदमत को हम कलाम में भी देखते हैं। हम लाजर की बहन मार्था की अगर मिसाल लें जी। तो जहाँ पर उसकी दूसरी बहन मरियम जो है वो यस्सु के कदमों में बैठकर तालीम हासिल कर रही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तालीम हासिल करना। लेकिन वहाँ पर ही हमें मार्था भी नज़र आती है जो घर के कामकाज देख रही है, यस्सु को और उसके शागिर्दों को जो है उनका ख्याल रख रही है, उन्हें सर्व कर रही है। हाँ, हम कहते हैं कि तालीम हासिल करना, यस्सु ने भी तरजीह दी कि तालीम हासिल करना एक अच्छा हिस्सा है जो मरियम ने चुन लिया, लेकिन अगर मार्था की खिदमत इंपॉर्टेंट ना होती तो कलाम में उसका जिक्र ना होता। लेकिन यीशु ने मार्था की खिदमत को कहीं डिग्रेड नहीं किया। बिल्कुल, उसने उसको ये नहीं कहा कि ये आपने काम गलत किया है। बिल्कुल दैट्स मीन कि दोनों ही काम इज्जत के हैं, दोनों काम ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ सीखते ही रहें और आपको कोई एनर्जी देने वाला ना हो या आपको कोई बूस्ट करने वाला ना हो, तब आपकी मेहनत भी रायगा जाएगी। और इसी तरह जो औरत आपकी खिदमत कर रही है, अगर उसे भी बूस्ट ना किया जाए तो उसका भी ये गिला करना बनता है कि उसको थैंक यू नहीं कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर हम किसी भी सिचुएशन में, हमारे पास यस्सु की एग्जांपल है, किस तरह से उसने जो है हर फील्ड की औरतों को जो है वो अप्रिशिएट किया, उनको साथ लेकर चला। मैं तो दोनों ही बातों को अप्रिशिएट करती हूँ। हमारे दौर में, आपसे पहले का दौर जो कि कंप्यूटर दौर नहीं था, काम बहुत ज़रूरी था, और ख़ासकर हमारे ज़माने में घर का काम करने को ज़्यादा एक्सेप्टेशंस थी, क्योंकि हमारे दौर में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही ये था कि आप घर का काम सीखें, अच्छी बीवी बन जाएं, अच्छी माँ बन जाएं, है ना, और घर का काम करें, सारे रिश्ते निभाएं, सबको खुश रखें। लेकिन आज के दौर में ज़रूरी है कि औरत बाहर भी निकले, उसको उसकी फैमिली को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। लेकिन हाउसवाइफ्स बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। ये तो है। उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। सबसे पहली बात, वो घर तो संभालती हैं बट बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो सपोर्टिव नहीं होते। वो अपनी बीवियों को जो है वो छोटे मोटे खर्चों के लिए भी जो है वो रिडिक्यूल करते हैं, डिग्रेड करते हैं कि हम इतनी मुश्किल से कमा के आते हैं, अब हम तुम्हारे ये खर्चे संभालें, जिसकी वजह से आई थिंक फिर वो बाहर भी जॉब करती हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। अगर आप किसी को उसका हक नहीं देते ना, तो दोनों ही तरफ से, चाहे वो घर का काम करने वाली औरत है, चाहे वो बाहर काम करने वाली होती है, हर कोई चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी खिदमत को समझा जाए। अगर आप कलाम मुक़द्दस में देखें तो हमने जैसे इमसाल 31 की औरत को देखा कि वो किस तरह से, देखा जाए तो एक तरह से वो हाउसवाइफ भी है पूरी तौर पे, वो अपने घर का ख्याल कर रही है। साफ लिखा है कि वो कतले पे उसके हाथ चलते हैं, उसका चिराग नहीं बुझता, वो घर का काम करती है, उसके घर वाले उसकी तारीफ करते हैं, उसका शौहर मशहूर है जी, है ना, और वो खुद भी इज्जतदार है, और उसकी इज्जत की जाती है। क्यों? आगे अगर उसका बिजनेस भी देखें तो वो दूसरों को काम दे रही है, वो सौदागरी कर रही है, और वो जिस खेत के बारे में सोचती है उससे खरीद भी लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये औरत के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है कि वो दोनों तरह से मैनेज कर सकती है। अगर वो बाहर है वो तब भी अपने आप को मनवा रही है। और मेरे ख्याल से जो पढ़ी लिखी औरत है, जब वो ये चूज़ करती है कि मैं हाउसवाइफ बनूंगी, तो वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वो अपने ख्वाब छोड़ के, अपना टैलेंट छोड़ के जो है वो अपनी गिफ्टिंग, अपना मदरहुड जो है वो अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर रही है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसी औरत जो पढ़ी लिखी है, जिसका अपना एक कैरियर है, उसके बावजूद वो अपने ख़ानदान की खातिर, अपने बच्चों की खातिर सब कुछ छोड़ कर
उन्हें संभाले, वो ये फैसला लेती है कि वो अपने घर को संभाले, वो अपने बच्चों को संभाले। तो आप ये देखें कि एक पढ़ी लिखी खातून जो अपने घर को संभाल रही है उसके बच्चों में, और एक वो खातून जो इतनी मेहनत कर रही है, बाहर काम कर रही है, उनके लिए कमा रही है, उसके बच्चों में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको उनकी बातचीत में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, उनकी सोचों में एक फ़र्क नज़र आएगा, उनको अपने वक्त को इस्तेमाल करने में एक फ़र्क नज़र बिल्कुल आएगा। ऐसा ही है। मैं यहाँ पर अपनी मदर की एग्जांपल कोट करूँगी। शी वाज़ अ वर्किंग वुमन, बट फिर जब उन्होंने मुझे कंसीव किया और जब मैं पैदा हुई तो उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा ख्याल रख सके। बेशक। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि वो बच्चों की नशोनुमा में, बच्चों की परवरिश में जो अपना टाइम, अपना दिल, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करती हैं। एंड आई एम श्योर आप भी इस चीज़ से गुजरी जी होंगी। हाँ, जी हाँ। जब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने जॉब शुरू किया तो लोगों की बातें सुनने के बावजूद भी मैं थकती नहीं थी। मैं अपने घर को भी संभाल रही थी और अपनी जॉब को भी। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए, जब इनको ज़रूरत पड़ी, तो मैंने बेटर समझा कि जिस तरह से तालीम मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ, उन्हें पढ़ा सकती हूँ, उनका टाइम मैनेज कर सकती हूँ, इस तरह कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं उनकी जगह एक ट्यूटर का इंतज़ाम करती, एक आया का इंतज़ाम करती, फिर उनके खाने पीने की देखभाल करने के लिए करती। तो मैंने अपने ख्वाबों को रोक के, अपनी चीज़ों को रोक के, अपनी ख्वाहिशात को रोक के अपना पूरा टाइम अपने घर पे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि वो घर के काम भी देखें, कुकिंग भी करें, सफाइयाँ भी करें, साथ में बच्चों के होमवर्क्स कराएं, बच्चों को खाना खिलाएं, बच्चों को टाइम से सुलाएं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी गिफ्टिंग है, बहुत बड़ी कॉलिंग है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। आप एक चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं जी। आपके अंदर जो टैलेंट खुदा ने रखा है, आप उसको मज़ीद पॉलिश कर रहे होते हैं, और आप समझ लें कि जो आपके पास ख़जाना आपके अंदर है ना, उससे आप इन्वेस्ट करके एक नई चीज़ तख्लीक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक हाउसवाइफ का कलाम को जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मामा ने अपनी जॉब छोड़ी, उन्होंने हमारी कलाम के मुताबिक तरबियत की, और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो वो दोबारा से अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रही हैं और अपनी फील्ड में इज़्ज़तदार हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये पता लग रहा है एक औरत की कुर्बानी नज़र आ रही है उसके औलाद। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। जब मैं जॉब करती थी, मैंने आपको बताया कि कहाँ मैं मेडिकल से थी, कहाँ करते करते मैं शेफ़ बनी। ठीक है। और जब मैंने अपने बच्चों के लिए काम करना शुरू किया, करते करते मैंने ये नहीं कि अपना टैलेंट ख़राब कर दिया, मैंने एक साइंटिस्ट अपनी कौम को दिया है। ठीक है। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कौम को दिया है, मैंने एक बिजनेस वूमेन अपनी कौम को दी। आज मेरी बेटी बिल्कुल उसी राह पे चल रही है। वो एक बिजनेस वूमेन है, वो एमफिल उसने किया हुआ, उसने बिजनेस फाइनेंस में किया हुआ है, और लेकिन वो अपने बच्चों को संभाल रही है और अच्छा पढ़ा रही है। अब जब मेरे बच्चे इस काबिल हो गए कि वो आगे कर रहे हैं, तो मैंने अपने सलाहियत को, अपने टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दिया। बेशक मैंने घर का काम पूरी लगन से किया, अपने बच्चों को तालीम दी है, उनके साथ साथ चली हूँ। आज मेरे बच्चे इस काबिल हैं, तो मैंने दोबारा अपने काम को एक नए अंदाज से शुरू किया। आज मैं होम बेकरी कर रही हूँ, और मेरे बच्चे उसमें मेरे हेल्पफुल भी हैं, और वो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और मेरी मदद करते हैं। तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि अगर आप घर का काम कर रही हैं तो आप अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं या कोई आपको अफसोस की निगाह से देखे। नहीं, मेरी इज़्ज़त वही है जो खुदा ने मुझे अता की है, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। जी, जैसा आपने कहा कि आप कलाम को जानती हैं और आपने उसी राह पर अपने बच्चों की परवरिश की, और वो आपके बच्चों के टैलेंट्स और अब जिन फील्ड्स में वो हैं वो नज़र आता है। इसी तरह अगर हम कलाम में भी देखें तो सारा ने जिस तरह से इसहाक की तरबियत की, जब इब्राहिम उसको बगैर बताए लेकर जा रहा था कुर्बान करने, उसकी ओबीडियंस नज़र आ रही थी कि वो देख रहा था आसपास कोई बछड़ा नहीं है, फिर भी वो चलता जा रहा था। इसमें उसकी माँ की तरबियत नज़र आती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाउसवाइफ्स बच्चों के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़, कितनी कलाम की क्वालिटीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकती। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वाकई उसकी तरबियत उसमें नज़र आ रही थी। तो बेसिकली जो बात है, जो समझने की बात है हमारी बहनों के लिए, हमारे लिए, कि आपका टैलेंट, आपकी तालीम, आपका कोई भी काम ज़ाया नहीं है और ना इज़्ज़त की, बेइज्जती के लिए। खुदा ने जो कुछ आप में रखा है वो आपकी इज़्ज़त के लिए है। आप उसे वक्त पे इस्तेमाल करती हैं, कहाँ इस्तेमाल करती हैं, कैसे इस्तेमाल करती हैं, ये फ़ैसला आप पर है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, सच या रिवायत, ट्रूथ और जस्ट अ ट्रेडिशन, जिसमें आज का मशहूर जुमला है, पढ़ने लिखने वाली औरत अगर घर बैठेगी और बच्चों को देखेगी तो टाइम वेस्ट करती है। आंटी, क्या ये कहना ठीक है?
किसी हद तक हम इस बात को अगर सोचें तो सवाल ये आता है, क्या ये ठीक बात है कि जो औरत घर पे काम कर रही है हम उसके लिए ऐसी बात करें क्योंकि वो अपना पूरा टाइम दे रही है, या उस औरत को निगलेक्ट करें जो घर से बाहर काम कर रही है? मेरा ये ख्याल है ये सिर्फ एक रवायती सोच है जिसे हमने हर औरत पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये सोच सिर्फ मर्दों से नहीं बल्कि हमारी औरतें भी इस तरह की बातें दूसरी औरतों के लिए करती हैं, तो जब उनको औरतों से नहीं सपोर्ट मिलती तो मर्दों से तो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाती हैं। और मैं समझती हूँ ये बातें वही करती हैं जो खुद अपना वक्त ज़ाया कर रही होती हैं, क्योंकि वो इस सिनेरियो से गुजर रही होती है ना कि सारा दिन बैठ के उन्होंने बातें करनी है, टीवी देखनी है, तो वो उस औरत की फीलिंग्स को भी नहीं समझ सकती। इनसिक्योरिटी आ जाती है किसी और को आगे बढ़ते हुए देखकर। तो बेहतर ये है, मेरा मशवरा यही है कि वो भी कुछ करें। बिल्कुल। फजूल बैठना, आपको पता है बचपन से हम एक कहावत सुनते आते हैं, बल्कि किताबों में भी पढ़ी है कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है। जी। तो आप जब बैठे होते हैं, जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो आप दूसरी औरतों को भी पिंच कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने नॉलेज हासिल किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप ऑफिस में या जॉब में इस्तेमाल करें, आप उसे घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक औरत होते हुए मैं समझती हूँ, मैं तो आज तक नहीं समझ सकी कि उसके पास 1 मिनट भी फजूल होता है। आपके पास बहुत से काम करने को है, आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट करने को, आपके पास अपने बच्चों के लिए कुछ करने को है। हाँ, कुकिंग है, सिलाई है, सफाई है, ये फ्लावर मेकिंग, और बहुत कुछ है अगर आप करना चाहें। और अगर आप कुछ करना ना चाहें तो वेस्टिंग ऑफ टाइम। अगर हम कलाम में देखते हैं पुराने अहदनामे में, तब दुनियावी तालीम नहीं होती थी बट दीनी तालीम ज़रूर होती थी। आप कलाम पढ़ें। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो दीनी तालीम से भरपूर हमें नज़र आती हैं। हन्ना एक मिसाल है, जो कि हम ये सोचें कि हाउस वाइफ्स कुछ नहीं करती, बल्कि हाउस वाइफ्स तो स्पिरिचुअल फॉर्मर्स होती हैं। बिल्कुल। जैसे मुकद्दसा मरियम को देखें, वो लिखा है कि यीशु के लिए पूरे हर साल एक कुर्ता बना के लेके जाती थी। दैट्स मीन वो फालतू नहीं बैठती थी, क्योंकि पहले के घर का काम भी आसान नहीं था। वो आप लेके आए, खेतों से लाएं, फिर साफ़ करें, फिर पीसें, चलें। वो इतने मसरूफ़ रहने के बावजूद भी वो अपना हाथ का काम करती थी, जो टैलेंट उनमें था वो उसे भी करती थी, और कुर्ता बना के। तो मैं ये समझती हूँ जो औरतें ख़ुद बिज़ी रहती हैं, फालतू टाइम नहीं गुजारती, वो इस किस्म के सवालों में पड़ती भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने इन मिसालों से देखा है कि घर के काम संभालना कोई आसान काम नहीं है। इसमें प्लानिंग रिक्वायर्ड है, पेशेंस और सैक्रिफाइस भी। हम मूसा की माँ की मिसाल को देखते हैं कि उसने अपनी प्लानिंग से ना ही सिर्फ अपने बेटे की जान बचाई, बल्कि उसको एक बहुत बड़ा लीडर भी बनाया, जिसने खुदा की कौम को गुलामी से निकाला। और इससे ये साबित होता है कि कोई भी काम, चाहे वो घर से बाहर हो या घर का संभालने का काम हो, कोई भी काम में आपकी बेइज्जती नहीं है। हर काम इज़्ज़त के लिए है, हर काम दूसरों के फ़ायदे के लिए है, और हर काम से आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। आपका वक्त ज़ाया नहीं होता, आप बेकार नहीं हैं, बल्कि आप पॉलिश होते जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप खुद एक हाउसवाइफ हैं या कंफ्यूज्ड है कि घर को चुनूं या करियर चूज़ करूं, तो आप फेसबुक पेज पाक 7 उर्दू पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने सवालों के साथ, अपने मसाइल के साथ आ सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि इस एपिसोड से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपके लिए फ़ायदे के लिए होगा। आपसे इल्तमास है, अपनी दुआओं में याद रखें, और ऐसी ख़वातीन जो आपके इर्द गिर्द हैं और वो फ़ैसला लेने में मुश्किल कर रही हैं या उन्हें मुश्किल पेश आ रही है, तो आप उनकी मदद कर सकती हैं, कलाम से भी और जो कुछ आपने सीखा है उससे भी। उम्मीद करते हैं कि अब आप इसे ज़रूर इस्तेमाल में लाएंगी, और हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।